समय हम मौजूद हैं प्रतापगढ़ के कुंडा विधानसभा क्षेत्र में, जिसकी चर्चा इस समय पूरे प्रदेश में हो रही है। यहाँ से सन 93 से लेके अभी तक लगातार राजा भैया रघुराज प्रताप सिंह जीतते आए हैं और पहली बार वो अपने सिंबल से चुनाव लड़ रहे हैं। और पहली बार भी उनके सामने 2002 के बाद सपा का कैंडिडेट उतारा गया है और मुलायम सिंह यादव के बेहद करीब रहे राजा भैया के खिलाफ इसमें गुलशन यादव यहाँ से ताल ठोक रहे हैं। कहा जा रहा है कि समीकरण अब पहले जैसा नहीं है। यही जानने के लिए हम कुंडा में आए हैं। यहाँ पे 27 तारीख को मतदान होगा। आज प्रचार का आखिरी दिन है, इसीलिए हम जनता से पूछेंगे कि जनता क्या मन बना ली है, इस बार क्या बड़ा उलटफेर होने वाला है क्या। बात करेंगे। क्या नाम है आपसे? हनुमान प्रसाद पांडे डोके। कह रहे हैं कि इस बार बड़ा फेरबदल हो गया है, गुलशन यादव आ गए हैं, ताल ठोक रहे हैं, जीत जाएंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हाँ? ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं। अखिलेश यादव शुरू में आए, बोले हम तो पहचानते नहीं है कौन है राजा भैया। तो वो राजा भैया को नहीं पहचानते, सही है। क्यों? इसलिए कि वो रघुराज प्रताप सिंह को पहचानते हैं, जो उनके साथ मंत्री रहे हैं। राजा भैया बहुत बड़ी हस्ती हैं और राजा हैं, उनको नहीं पहचानते। बहुत बड़ी चीज़ है, उनके बस का नहीं है उनको पहचानना। अच्छा। अभी कल यहाँ पे आए थे रैली के लिए अखिलेश यादव और बोले हैं कि ऐसा कुंडी लगा दो कि बाहर न निकल पाए। यहाँ तो अपराध चरम पे था। देखिए, अपराध तो उनके सपा के समय में चरम पे था और वो अपराधियों के अपराधी कहे जाते हैं। लेकिन कल उनके यहाँ आने से जिस प्रत्याशी के पक्ष में आए हों, उसका कम से कम 5-5 हज़ार वोट कम करके चले गए। क्यों 5 हज़ार वोट कम कर दिए? उनकी भाषा सुन लीजिए। उनको ये पता नहीं था कि हमारा जिला अध्यक्ष कौन है। अच्छा। जिला अध्यक्ष का नाम लिया तो दूसरे का नाम ले लिया। और किस विधानसभा में प्रचार करने आए हैं ये पता नहीं था। और एक प्रत्याशी के नाम लिए, उसने कहा कि लालगंज को जिताइए, जबकि लालगंज से वो प्रत्याशी नहीं लड़ रहा है, कहीं दूसरी जगह से लड़ रहा है। तो जिस आदमी को उनके सामने पेड़ पे लोग चढ़े थे और उन्होंने कहा कि लोग पेड़ पे चढ़े हैं, ये वैधानिक है। अब जो अब अपने को मुख्यमंत्री कह रहा हो बनने के लिए और उसके सामने अवैध कार्य हो रहा हो, लोग भट्टे की चिमनी पे चढ़े हो, पेड़ पे चढ़े हों, कुआं पे खड़े हों, टीले पे खड़े हों और गैर कानूनी काम अपने सामने देख रहा है, उनको उतार नहीं सका, उनको रोक नहीं सका, उनको वही पेड़ पर मरने के लिए छोड़ दिया कि हाँ बेटा तुम चढ़े रहो, पेड़ पर मरो। अच्छा, यहाँ से 2002 के बाद कोई सपा का कैंडिडेट नहीं हुआ। मुलायम सिंह यादव रहा करते थे, रघुराज प्रताप सिंह उनके साथ मंत्री रहा करते थे, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है जो समाजवादी पार्टी अपना कैंडिडेट उतारी है और अखिलेश यादव कह रहे हैं कि उनको हराना है। इस बार बदलाव चाहती है कुंडा। देखिए, अभी आपको हो सकता है ये जानकारी ना हो। हम आई गॉट नो कमेंट अबाउट योर चैनल एंड अबाउट योर जानकारी, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि आप जान लीजिए कि ऐसा नहीं है कि कभी यहाँ सपा का कैंडिडेट नहीं रहा है। सपा जब सपा थी नहीं, 2002 के बाद से नहीं रहा। हम पहले के सुन लीजिए। एक बार यहाँ समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन के प्रत्याशी ताहिर साहब यहाँ से चुनाव लड़े हैं और वो भी मात्र 23,000 वोट पाए। ऐसा नहीं है कि उसके बाद एक मोहम्मद शमी यहाँ से चुनाव लड़े हैं सपा से। 2002 में मोहम्मद शमी ही लड़े थे। हाँ, तो उनको जो है मात्र 6,000 वोट यहाँ से मिला। ऐसा नहीं है कि सपा, जब सपा हमारे साथ थी तो सपा के साथ रहने और न रहने से हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है, राजा भैया के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए कि यहाँ जनता यहाँ की सब राजा भैया के साथ। ये बताइए, राजा भैया कहते हैं कि मुलायम सिंह यादव से हमारे रिश्ते आज भी अच्छे हैं, लेकिन अखिलेश यादव से ठीक नहीं है, ऐसा क्या हो? राजा भैया ने ये कभी नहीं कहा कि हमारे अखिलेश यादव से रिश्ते ठीक नहीं है। उनसे सबसे रिश्ते ठीक हैं। जो उनको जैसे जिस रूप में देखेगा वैसे उस रूप में उनको मिलेंगे। अच्छा, आपका क्या नाम है चाचा? महफूज भाई। महफूज भाई। अच्छा, इस बार तो काफ़ी कह रहे हैं कि कांटे का टक्कर हो गया है। मैं ऐसे मार्केट में घूम रहा था तो लोग कह रहे हैं इस बार मुस्लिम यादव राजा भैया को वोट नहीं देंगे। खुले तौर पे पूछ रहा हूँ। खुले तौर पे कोई डर किसी के नहीं है। हम लोग राजा भैया काम किए हैं, राजा भैया के साथ में हम खुला, किसी के दबाव नहीं, कुछ नहीं है। राजा भैया जो कर देता है हर तरह से वही है। और इस तब सब फालतू बात है कि राजा सबसे अच्छा है। हम लोग नज़र में, हाँ, सबसे अच्छा नज़र में है और राजा का हम लोग साथ में वोट देंगे। समाजवादी पार्टी तो कह रहे हैं कि ठीक नहीं है, ये चरम पे हो गया था, अन्याय, कुंडी लगा दो, हम पहचानते नहीं। उनको बहकाना है, कुछ भी वो कुछ बोलते रहेंगे। मैं हूँ ना खुद, मैं जानता हूँ ना कि राजा क्या है। हम लोग राजा को नहीं छोड़ेंगे। नहीं छोड़ेंगे। गुलशन यादव के अंदर कुछ काबिलियत है? नहीं भाई, कुछ काबिलियत नहीं है। उनके बारे में जानना भी नहीं हमको। लेकिन वो कुछ नहीं है उनके सामने। राजा के सामने कुछ भी नहीं। कोई नेता नहीं, कोई कुछ नहीं। राजा भैया। यहाँ किसके बीच लड़ाई देख रहे हैं? यहाँ लड़ाई किसी से है ही नहीं है। यहाँ तो मार्जिन की लड़ाई है। यहाँ तो हम लोग मार्जिन की लड़ाई लड़। राजा भैया 1.5 लाख वोट से विजयी होंगे। क्यों होंगे 1.5 लाख से विजयी? राजा भैया हमेशा यहाँ काम किए हैं। नेत्र शिविर हो, चाहे कन्याओं की शादी हो, हर सुख दुख में हर लोगों के साथ में रहते हैं।
इसीलिए 1.5 लाख पार होगा अब की बार। गुलशन यादव तो कह रहे हैं हम तमाम काम किए, मेयर रहे, प्रधान रहे। गुलशन यादव कुछ भी नहीं किए हैं, केवल झूठ बोलने के अलावा उनके पास कुछ भी नहीं है। कोई मुद्दा उनके पास नहीं है। उनको कोई नहीं जानता कुंडा में, सिर्फ झूठ बोलना उनको आता है और कुछ भी नहीं है। ठीक बोल रहे हैं? हाँ? सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे सही है, सही है, एकदम सही है। आप बताइए क्या नाम है आपका? हमारा नाम सानू सोनकर है। अच्छा, आप बताइए आपका क्या माहौल दिख रहा है यहाँ पे? यहाँ पे पूरे कुंडा में हर वर्ग का आदमी माननीय राजा भैया के साथ था, है और रहेगा। ब्राह्मण भाई, यादव भाई, मुस्लिम भाई, हरिजन, हर वर्ग माननीय राजा भैया के साथ था, है और रहेगा। और यहाँ किसी प्रत्याशी को कोई नहीं जानता है, सब बाहर से आए हैं, सिर्फ अपना भौकाल बना रहे हैं इलाहाबाद और रायबरेली को लोगों को लाकर। यहाँ कल इतनी भीड़ लगी थी अखिलेश यादव के रैली में, सब बाहर के लोग थे, कोई भी गाड़ी यूपी 72 नहीं। जा रहा है, इतनी भीड़ लग गई कि लोगों को पेड़ पे चढ़ना पड़ा, चिमनियों पे चढ़ना पड़ा, सड़क नहीं खाली रही। सब बाहरी लोग थे, हमारे प्रतापगढ़ जिले का कोई भी व्यक्ति नहीं था, कोई भी आदमी यहाँ का नहीं था। सब गाड़ियाँ बाहर की थी, यूपी 14 तक की गाड़ी थी, 72 की गाड़ी नहीं थी। और जो यहाँ प्रत्याशी जो भी लड़ाया गया है वो रायबरेली से गाड़ी ला रहा है, रायबरेली से लोग ला रहा है, इलाहाबाद से ला रहा है, लेकिन जिले से कोई गाड़ी नहीं है, ना हमारे विधानसभा से कोई उसका प्रचार कर रहा है। कोई जानता ही नहीं कि ये कौन है। वो प्रत्याशी तो आज से ही, अभी आचार संहिता लगी हुई है, वर्तमान में राजा भैया विधायक हैं, आज से ही कह रहा है वो विधायक थे, अब विधायक थे अब नहीं है। किनको कह रहा है? माननीय राजा भैया को। एक्चुअली वो मानसिक संतुलन थोड़ा खराब हो गया है, थोड़ा वो हिल गया है, उसको कुछ समझ में नहीं है, बौखलाहट में। क्योंकि हम माननीय राजा भैया 1.5 लाख से ज़्यादा वोटों से विजयी होने वाले हैं और 10 मार्च को रिजल्ट सामने आएगा। तो वो बौखलाहट में कुछ भी बक रहा है, तो उसकी बातों पे आप ध्यान नहीं दीजिए। आप गांव में निकल जाइए, किसी भी गांव में जाइए और बच्चे से पूछिए, ये बच्चे हैं, पूछ लीजिए कि राजा भैया क्या हैं। राजा भैया सबके दिलों पे हैं। शुक्ला जी, ये सब जो अफवाह उड़ती है कि बाहुबली हैं, मगरमच्छ पाले हैं, ये सब क्या है? ये गलत बात है। ये पूरा गलत बात है। अच्छा, हाँ, कैसे गलत बात है? यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ देखिए, हम लोग गांव के हैं, तालाब उनके घर के पास में हम लोग घूमते हैं, देखते हैं। ये सब अफवाह, गलत अफवाह उड़ाई जाती है। हाँ, आप भी ब्राह्मण हैं? हम भी ब्राह्मण। कह रहा है ब्राह्मणों के घर पे तो ताला लगवा दिए हैं। ये सब गलत बात है, झूठी बात है। सब चूतिया बनाने वाली काम है, सब चूतिया, टोटल चूतिया बनाते हैं, जनता को गुमराह करते हैं। हमारे राजा भैया ऐसे इलाके में यहाँ कोई आदमी नहीं है। हाँ, अब गुलशन यादव? गुलशन यादव भैया मैं जानता ही नहीं कौन कहाँ का है, हम नहीं जानते हैं। वास्तविक में हम नहीं जानते कहाँ का कौन है, क्या है भाई, हम उसके बारे में नहीं जानते। हमारे यहाँ के हम ही जानते हैं, बचपन से हैं हम लोग। गुलशन यादव तो कह रहे हैं इस बार राजा भैया को हरा देंगे, कुंडा में बदलाव हो रहा है। फिर वही वाली बात कर रहे हो, गलत बात बोल रहे हो। अगर कहाँ राजा भोज, कहाँ गांगू तेली, राजा भैया। अच्छा, आपका क्या नाम है? भूपेंद्र यादव, एडवोकेट कुंडा। अच्छा, आप एडवोकेट भी हैं? तो कहा जा रहा है यादव समुदाय तो सब सपा के साथ जा रहे हैं। सब गलत बातें हैं, अफवाह उड़ रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जितने लोग पहले थे आज भी है। इस बार मैं कुंडा में घूम रहा था तो काफी लोग हमको लिख के समीकरण समझा रहे थे, कह रहे थे कि देखिए 55,000 यादव हैं, 50,000 मुस्लिम हैं, मिल गए हैं, 1.5 लाख वोट तो ऐसे मिल रही है सपा को। जिसको जितना नॉलेज है, जितना उसका दिमाग काम करेगा उतना ही बोलेगा। फिलहाल ऐसी कोई बात है नहीं, राजा भैया के साथ सारे यादव हैं, कोई नहीं कटा है, ऐसी कोई बात नहीं। यादव हैं सब साथ? जी जी जी। अच्छा, और ये जो अफवाहें उड़ती हैं राजा भैया के बारे में, हर जगह अखबारों में छपता है, चैनलों में चलता है कि मगरमच्छ पाले हैं, बाहुबली हैं, जो उनके खिलाफ बोल देता है तो समझो उनका। सारी बातें गलत हैं, निराधार हैं। पेपर भरने के लिए आदमी कुछ भी निकाल सकता है। अच्छा, इसीलिए तो हम सोच रहे हैं यहाँ की जनता क्या सोच रही है, यहाँ की जनता क्या समझ रही है? जनता समझती, जनता उनके साथ है। वो हमारे पूरे जनता के मुखिया हैं, परिवार के मुखिया कहे जाते हैं। किसी को कोई दिक्कत होती है उनके यहाँ जाते हैं, दरबार लगता है, सबकी समस्याएं हल होती हैं। ऐसा कुछ नहीं है। चाचा, कहा जा रहा है इस बार 1.5 लाख पार। कौन कह रहा है? सब कह रहे हैं राजा भैया 1.5 लाख से जीतेंगे। और ज्यादा जीतिए, और एक का अंदाज लगाए। हाँ, ऐसे ज्यादा से जीती हैं। अरे 25 साल विधायक रहे, कुछ काम धाम किए हैं के दिखा नहीं ना, कहा आंधा है, कहा हम तो पूछ रहे हैं। नहीं, आंधा है, जो देखा जो ना वो आंधा अंधा है, वो उसको दिखाई नहीं पड़ा। अच्छा काम उसको नहीं दिखाई पड़ेगा। अरे कुछ लोग गए थे जो प्रतिद्वंदी हैं उनसे पूछने, पत्रकार ही, कि का काम धाम किए हैं, तो वो कह रहे हैं न सड़क बनवाए, न विद्यालय बनवाए, कुछ नहीं बनवाए। अब उनका न दिखात हो तो बात है, यहाँ का रजवाड़ा, यहाँ का यहाँ जौन चाहता है पूरा सब करता है, गरीब का पूरा हर चीज का कोनो दिक्कत हो तो तुरंत पहुँचा।
हाँ अच्छा। हाँ तुरंत मदद हर चीज़ हर संभव मदद यहाँ जाए। जैसे जो कह दे थी तुरंत मनई सब सेवा में जुटा रहा थी। एक चीज़ यहाँ सबका सम्मान सबका आदर होता है। किसी को कोई उल्टा सीधा कोई व्यक्ति किसी को कोई सब जात बराबर है, सब भाई बराबर है। हाँ उल्टा सीधा बोला तो गया, राजा भैया को गाली दी गई, गुलशन यादव नहीं, ये गलत बात है। ये सब जितने हैं सब किसी को सब हर सम्मान करते हैं। सब उनके सब जनता है सब सम्मान करती है। कोई गलत बात नहीं है। ये सब चूतियापंथी वाला काम है। अखिलेश यादव आए प्रतापगढ़ में, उनसे पूछा गया राजा भैया के बारे में करें कौन है, हम तो जानते ही नहीं। के अखिलेश यादव अब तो न जाने बात को बात या वो तो समय बताई का कैसे है। हैं अच्छा, हाँ क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज्ञान सिंह यादव है अच्छा, जी। तो यादव जी सपा का माहौल कैसा है? सपा का माहौल यहाँ बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं है। नहीं मानी गुलशन यादव आप लोग के साथ कह रहे हैं कि यादव के साथ से जीत जाएंगे। देखो ठीक है, गुलशन यादव लड़ रहे हैं। गुलशन यादव माननीय राजा भैया जी के सामने जो लड़ रहे हैं उनकी बहुत बड़ी भूल है, उनको नहीं लड़ना चाहिए। गुलशन यादव को तो माननीय राजा भैया जी का एक कार्यकर्ता हरा सकता है। क्या बात कर रहे हैं, सही बोल रहे हैं। हरा सकता है, ठीक है। और गुलशन यादव जो है, आज गुलशन यादव को कोई नहीं जानता था। माननीय राजा भैया जी का आशीर्वाद लगा जो उनको आज सब जान रहे हैं, ठीक है। और बाकी एक उनको पूरे क्षेत्र के सब लोग जानते हैं कि गुलशन यादव कौन है, कहाँ से आए हैं, कैसे आए हैं, ठीक है। माननीय राजा भैया जी का आशीर्वाद लगा, क्षेत्र के लोग उनको गुलशन यादव तो कह रहे हैं राजा भैया को मंत्री बनाए सपा, फिर वो दल छोड़ दिए, हम उसी दल में आए, वो तो घर बदल दिए हम अपना। नहीं, राजा भैया जी ने अपना स्वयं का घर बनाया है और शुरू से ही जब से 1993 से माननीय राजा भैया जी आए हैं, वो किसी पार्टी में नहीं रहे हैं, वो निर्दलीय लड़े हैं। और अब भी वो कहने मतलब अब तो अपनी पार्टी बना लिए हैं। तो जब माननीय जी अपनी पार्टी बना लिए हैं तो हम लोग अखिलेश यादव कल आए थे प्रतापगढ़ में, बोले मंत्री की कुर्सी खाली है, जनता ऐसा कुंडी लगा दो कि खोल ही ना पाए। अरे तो कुंडी उनकी लगेगी ना, माननीय राजा भैया जी की कुंडी थोड़ा लगेगी। कुंडा में कुंडी कोई नहीं लगा सकता है। माननीय राजा भैया जी का जो लक्ष्य है 1.5 लाख पार, तो 1.5 लाख पार जीतेंगे जी, जीतेंगे। अरे बिल्कुल जीतेंगे, उसमें कोई संदेह नहीं है जीतने की। अच्छा, हाँ जीतना तो है ही है। ये बताइए, जब राजा भैया को मैं कई बार सुनता हूँ कहते हैं कि हम जमीनी स्तर हैं, हम दिल्ली और लखनऊ से राजनीति नहीं करते, बात सही है? एकदम सत्य है भाई। देखो राजा भैया जी गरीबों के मसीहा हैं, उसको सब जानते हैं, पूरी पब्लिक जानती है, ठीक है। सबके दुख में सुख में हर पल हर क्षण हर वक्त माननीय राजा भैया जी बने रहते हैं, ठीक है। थोड़ा छोटा भी प्रोग्राम होता है, बड़ा भी प्रोग्राम होता है, कोई भी प्रोग्राम होता है, माननीय राजा भैया जी को अगर इनवाइट किया जाता है तो पहुंचते हैं, ठीक है। एक चीज़ और सुनने को मिलता है कि यहाँ अदालत बहुत कम लोग जाते हैं, किसी में विवाद हुआ राजा भैया के पास जाते हैं, वो सुलटारा करवाते हैं। जी एकदम सत्य है, ये एकदम सत्य है। देखो अदालत कोर्ट कचहरी थाने के चक्कर में लोग फंस के महीने 2 महीने 4 महीने 6 महीने 1 साल गुजर जाता है, कहीं कोई सुनवाई नहीं होती है। लेकिन माननीय राजा भैया जी के पास जाते हैं, अगर उनके तक पहुंच गई बात, माननीय राजा भैया जी तक पहुंच गई तो तुरंत उसको तुरंत निपटारा होता है, उसमें कोई संदेह नहीं है। अच्छा, मैं लगातार जैसे देखता हूँ, जैसे अब मान लीजिए अखिलेश यादव राजनीति कर रहे हैं, मुलायम सिंह यादव की गद्दी से आए हुए हैं, लेकिन राजा भैया के परिवार में कोई ऐसा नेता नहीं था। ऐसी कौन सी छवि है जो उन्हें लगातार नेता बनाते चले जा रहे हो, मार्जिन बढ़ता चला जा रहा है? ये जनता का प्रेम है। और यहाँ पे जो है हमारे कुंडा विधानसभा की जितनी पब्लिक है राजा को अपने परिवार की घर की मानती है। कुछ विरोधी ये भी आरोप लगाते हैं कि जनता तो यहाँ डर से वोट देती है कि भैया बाहुबल है तो धन बल है, राजा है तो डर के। नहीं, बाहुबली उन लोगों के लिए हैं जो गरीबों को सताते हैं, ठीक है। जो गरीबों को सताते हैं उनके लिए बाहुबली है। माननीय राजा भैया जी हमेशा गरीबों के साथ हैं और रहेंगे, ठीक है। वो जो बाहुबली अपने आप को समझते हैं, उनकी माननीय राजा भैया के सामने चल नहीं रही है, तो इसलिए वो बाहुबली बताते हैं, ठीक है। बाकी राजा भैया जी गरीबों के मसीहा हैं, हमेशा उनके दुख सुख में शामिल रहते हैं, हमेशा इसीलिए लोग उनको बहुत चाहते हैं। कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है। उन लोगों की वजह से यहाँ के जो कहने मतलब कि दबे कुचले लोग, जो कहने मतलब गरीब तबके के लोग हैं, माननीय राजा भैया जी की वजह से वो लोग खुशहाल हैं। अच्छा, आपके ही प्रतापगढ़ का ही एक व्यक्ति दिल्ली में दुकान लगाता है, मैं दिल्ली में ही रहता हूँ,
तो मैं एक दिन ऐसे पूछा, मैं कहा कि गुलशन यादव तो राजा भैया को बड़ा अपशब्द बोले हैं, असंवैधानिक भाषा का प्रयोग किए हैं, तो बोला 10 मार्च के बाद गुलशन तो गया। ऐसी क्या बात है? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। कहने मतलब कि देखो 10 मार्च के बाद उनको जनता यहाँ की दिखा देगी कि क्या है राजा भैया, वो क्या है। ठीक है, और भी बातें। अच्छा हाँ, आप बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्रीकांत मिश्र है। अच्छा मिश्रा जी, तो भाजपा से भी तो मिश्रा लड़ रही हैं। ऐसा है, बिरादरीवाद जो है वो राजनीति में नहीं चला करती है। अच्छा। राजा भैया एक जनसुलभ, जनप्रिय, लोकप्रिय नेता हैं। हमेशा वो जनता के बीच में रहते हैं, हर सुख दुख को सुनते हैं। बाबा कितनी उम्र है आपकी? हमारी उम्र लगभग 65 साल है। 65 साल है जी, तब तो 93 से ही देखते आ रहे होंगे। जी जी जी, निरंतर राजा भैया की लोकप्रियता 93 के बाद बढ़ती चली जा रही है। उसमें कोई कमी नहीं है, इजाफा ही हो रहा है। और अब की बार जो उन्होंने चैलेंज किया है कि 1.5 लाख पार, तो 1.5 लाख पार। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी तो चैलेंज करके चले गए कि मंत्री की कुर्सी खाली है। ऐसा है, उनकी मंशा क्या है ये वो जाने। इस विषय में इसका जवाब वही दे सकते हैं। अच्छा। हम लोग राजा भैया के क्षेत्र में हैं, राजा भैया के साथ हैं। उनकी बातों के संदर्भ में अगर आप कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ। उनके बातों के संदर्भ में मैं ये आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि बहुत कम आना होता है यहाँ ग्रामीण इलाके में, तो जो ये अफवाहें उड़ती उनके बारे में किस कि तरीके इस तरह की उनकी बाहुबली वाली छवि है, मगरमच्छ वाली तमाम अफवाहें उड़ती हैं, तो ऐसा क्या है? ऐसा है, आप राजा भैया के क्षेत्र में आए हुए हैं और चल के स्वयं सर्वे करके हम दिखला देते हैं कि मगरमच्छ कहाँ पाला गया है और वो किस तरीके उनकी छवि को धूमिल करने के लिए। कि ऐसी अफवाहें उड़ाया कौन, मतलब क्यों उड़ाया गया? इस तरीके की अफवाहें जो है उनके राजनीतिक प्रतिद्वंदी उड़ाते हैं, जो मात्र चंगुल भर हैं। उनमें कोई नेतृत्व करने की क्षमता नहीं है और नाप शनाप का जो है वो अनर्गल प्रभाव करते हैं। उनकी बातों में कोई दम है नहीं। अच्छा, इस बार का क्या माहौल दिख रहा है आपको? इस बार राजा भैया 1.5 लाख पार, इसमें कोई संशय नहीं। अच्छा, ये दल बनाने का कुछ असर पड़ेगा? ये दल बनाने का भी असर पड़ेगा। अच्छा। चूँकि वो जनप्रिय हैं, हमेशा यहाँ मौजूद रहते हैं, तो वो जहाँ भी रहेंगे यहाँ की जनता उनके साथ है, उसमें कोई फर्क नहीं। गुलशन जनप्रिय नहीं है? ऐसा है, गुलशन कौन है, क्या है, कहाँ की उपज है, ये तो आप ही बता सकते हैं ना। कौन है, क्या है, कहाँ की उपज है और वो किसके द्वारा। एक समय गुलशन यादव ने कहा था कि मेरे शरीर पे जो टी शर्ट है वो माननीय राजा भैया की देन है। उनमें साहस कहाँ से आ गया कि वो राजा भैया को चैलेंज करे। माने टी शर्ट भी राजा भैया के देन थे? हाँ, जो मेरे शरीर पे टी शर्ट है वो माननीय राजा भैया की ही देन है, उनके शब्द हैं। आज तो ताल ठोक रहे हैं, कह रहे हैं राजा भैया को हरा देंगे। ऐसा है कि वो एक दिवा स्वप्न देख रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, समझे कि नहीं। और आप बताइए आपका क्या नाम? कमलेश कुमार यादव। अच्छा, यादव जी, तो गुलशन यादव अभी एक बात आप शिक्षा के क्षेत्र में कहे, बजरंग डिग्री कॉलेज ये राजा भैया का ही है। रानी गिरजा देवी ये राजा भैया की ही देन है। टीपी इंटरमीडिएट कॉलेज ये राजा भैया का ही। नहीं, बहुत सही जवाब दिए आप, क्योंकि इंटरव्यू हो रहा था गुलशन यादव का, तो वो बोले कि इतने साल से विधायक रहे, एक भी कॉलेज नहीं बनवाया। इंटरमीडिएट कॉलेज भद्री ये भी राजा भैया का ही है। केपी इंटरमीडिएट कॉलेज प्रतापगढ़ में है, वो भी राजा भैया का है। तो आप बताइए कि शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांति आई कि नहीं आई। और जो लोग ये कह रहे हैं कि उन्होंने शिक्षा के लिए नहीं कुछ किया, वो सिर्फ एक मिथ्या बात है, उसमें कोई दम है नहीं। स्कूल ही नहीं जाएगा, उसको क्या पता लगेगा स्कूल इंटरमीडिएट कॉलेज कहाँ पर है। वो कितना पढ़े हैं 10 तक, तो वो स्कूल कभी कॉलेज गए ही नहीं, तो उनको स्कूल दिखेगा कहाँ से। किसको कह रहे हैं? गुलशन यादव? अरे वही जो आरोप लगा रहे हैं, चाहे गुलशन हो चाहे अन्य कोई हो, जो आरोप लगाते हैं। आपका क्या नाम? मेरा नाम घनश्याम यादव। अच्छा, आप किसके समर्थन में? राजा भैया जी के समर्थन में है। 93 से मैं उनका सिपाही हूँ। 93 से अभी तक लगातार बढ़ते जाएगा कारोबार, रुकने वाला नहीं है, कोई नहीं है टक्कर में। राजा भैया 93 से, एक सेकंड, 93 से सिपाही तो गुलशन यादव भी थे, आज प्रतिद्वंदी हो गए। अरे चड्ढी चोर है, क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या कर लेंगे। तमाम आए, तमाम गए इसी तरीके से।
लूटे खाए भाग गए। अच्छा, मलाई नहीं मिली तो चले गए। चले गए, जिस पत्तल में खाए उसी में छेद कर दिए। ऐसा क्यों कर रहे हैं, जिस पत्तल में खाए उसी में? अरे अब मेरा कोई लड़का है, मैं उसको पाल पोस के बड़ा करूंगा, मेरा बुढ़ापा आ गया, मुझको ठोकर मार के भागेगा तो उसको क्या कहेंगे हम? क्या कहेंगे उसको? लेकिन गुलशन यादव तो कह रहे हैं यादव बिरादरी सब हमारे। यादव बिरादरी खड़ा तो है राजा भैया के साथ, कहाँ है उनके साथ, किसके साथ खड़ा है? यादव बिरादरी पूरा राजा भैया के साथ खड़ा था, खड़ा है, खड़ा रहेगा। तो 1.5 लाख वाला लक्ष्य पूरा 1.5 लाख के पार, 1.25 लाख। अच्छा जी, मेरा नारा है 1.25 लाख। और यहाँ पे और भी पार्टियां जैसे सपा है, बसपा है, भाजपा है। बसपा वाले कभी यहाँ न थे, न है, न रहेंगे, खत्म। ये सिर्फ चुनावी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए आए हैं कि लोग हमको ये जान लें कि हम राजा भैया के खिलाफ चुनाव लड़ने जा रहे हैं, लड़ रहे हैं। बाकी इनमें कोई दमखम है नहीं, वो चाहे सपा हो, चाहे भाजपा हो, चाहे बसपा हो। ये छवि बताइए, राजा भैया की छवि कैसी? राजा भैया की छवि, आप गांव में चलिए, जो गरीब तबका है उनमें आप राजा भैया की छवि पूछिए। जिनके पास पैसे नहीं है बेटियों की शादी करने के लिए, उनकी शादियां कराते हैं माननीय राजा भैया जी। बूढ़े बुजुर्ग जिनके पास पैसे नहीं है, जिनकी आंखों की रोशनी चली गई, उनकी आंखों की रोशनी देते हैं। किसी गरीब के यहाँ कोई मर गया, कोई कुछ हो गया, कार्यक्रम है, उसका पूरा निर्वहन करते हैं। बिना जातिवाद देखे, सभी जाति, कोई जात पात नहीं है, सिर्फ अपनी जनता है, राजा भैया की पूरी जनता है। और कोई बीमार हो गया, उसके पास पैसे नहीं, तो राजा भैया लखनऊ, इलाहाबाद, वहाँ तक इलाज करवाते हैं। अपने पैसे से अपनी गाड़ी से भिजवाते हैं, अपने लोग लेके जाते हैं उनके। व्हाट्सएप से सुविधा बढ़िया करते हैं। व्हाट्सएप कौन करेगा, कौन नेता ऐसा जनप्रिय है बताइए हमको? पूरे प्रदेश में चैलेंज करता हूँ, ऐसा कोई नेता अगर हो तो बताइए हमको। इसी नेता को जेल में डाला गया, पोटा लगाया गया, ऐसा क्यों? वो पोटा सोटा खा के पोटा हो गई, क्या हुआ उसका? पोटा लगाने वाली का आज क्या हुआ? कोई नाम लेने वाला है पूरे प्रदेश में? जिसने पोटा लगाया राजा भैया पर, आज उसके ऊपर खुद पोटा जनता ने लगा दिया, क्या हाल है उसका देखिए। पूरे प्रदेश में कहीं नाम कोई लेने वाला है? तो क्या लगता है ये राजनीति के कारण ही लगाया गया? बिल्कुल राजनीति के कारण, बिल्कुल राजनीतिक। ज्यादा पड़ गया भैया, इसलिए हटा दिया गया। हाथी का खर्चा ज्यादा था, इसलिए हटा दिया जनता उसको। हाथी का खर्चा कैसे ज्यादा था? अरे उनको खुराक ज्यादा पड़ता था, कोई विकास नहीं हो पाता था, विकास नहीं होता था, सारा हाथी खा जाते थे। हमारा आरी सबसे बढ़िया है, और साइकिल तो चलती थी, मगर इस बार हमारा आरी सबसे ऊपर है। अच्छा, साइकिल से ऊपर है? हाँ, आरी सबसे ऊपर है। तो साइकिल से तो मेल जोल था, ये कैसे? मेन चीज का ना, हमारे राजा भैया जो जमीन से जुड़े हुए हैं, और व्हाट्सएप में कोई लिख के भेज देता है, वो भी जब आपकी मदद के लिए तैयार हो जाता है आधी रात को। चाहे लखनऊ बड़ा अस्पताल को हो, चाहे इलाहाबाद का अस्पताल हो, व्हाट्सएप से लिख के भेज तो मदद हो जाती है। नहीं, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, सबको हमारे माननीय राजा भैया की जरूरत है। सब बुला रहे हैं, आइए 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 आइए, बगैर इनके कुछ होने वाला नहीं है। कुछ दिन पहले अफवाहें भी ऐसी आई कि भाजपा के साथ भी जाएंगे। सब बुला रहे हैं, आइए आइए आइए, बगैर इनके कहीं कुछ होने वाला नहीं है। किसी की कुर्सी सजने वाली नहीं है बगैर माननीय जी के। जी, और इन्हें किसी की जरूरत? इन्हें किसकी जरूरत है? इनके साथ तो यहाँ की जनता खड़ी है, पूरे प्रदेश की जनता खड़ी है। जिसके साथ पूरे प्रदेश की जनता खड़ी हो, उसको किसी की क्या हो सकता है? ये बात तो है कि काफ़ी जब देखता हूँ विधायक एक बार जीत जाते हैं विधायकी, तो या तो लखनऊ नजर आएंगे या दिल्ली या कहीं घूमने निकल जाते हैं, चले जाते हैं वहाँ अमेरिका, तो कहाँ कहाँ क्या हनीमून मनाने। हमारे माननीय राजा भैया जी 24 घंटा एनी टाइम बेती लखनऊ कुंडा पब्लिक के पास मिलते रहते हैं, पूरे क्षेत्र में मिलते रहते हैं। आधी रात को हमको आवश्यकता हुई, बगैर किसी को पूछे गेट के अंदर। 93 से लेके अभी तक? जी हाँ, 93 से पहले भी, हम लोग तो पड़ोसी हैं, 93 से पहले भी जाया करते थे, कोई रुकावट नहीं है। आ जाइए सर, आगे आ जाइए। आप बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम सऊद अहमद फारूकी है। मैं बुलसा के निवासी हूँ, सुवनारी। अच्छा, कुंडा विधानसभा लगती है? हाँ, कुंडा विधानसभा लगती है। तो आप बताइए क्या माहौल है? माहौल अच्छा है। महाराज जी जो है, राजा भैया जो है, बहुत सबकी सेवा भी करते हैं, गरीबों के हमदर्द जो है। कोई भी डायरेक्ट मिले तो उनकी सेवा जो डायरेक्ट से जाके मिले राजा भैया से, तो पूरी समस्या पूरी होती है। ऐसा तो नहीं है कि कुछ धर्म विशेष हो, मुसलमान, हिंदू? ऐसी कोई नहीं है, हम तो मुस्लिम कास्ट से हैं, ऐसे बिलोंग करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो ज़्यादा डायरेक्ट मिलता हूँ जाके। हाँ, डायरेक्ट राजा भैया से। कैसे उड़ा रहे हैं कि मुस्लिम यादव राजा भैया के साथ नहीं है? नहीं, ऐसी बात नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। मुस्लिम जो है समाज भी यादव हैं, सब पटेल हैं, सब हर कास्ट के आदमी हैं। आप उनके छवि के बारे में क्या राय रखते हैं राजा भैया? राजा भैया क्योंकि 93 से लेकर अब तक जो है सब गरीबों के मसीहा हैं, लगातार जीतते आए हैं, गरीबों के मसीहा भी हैं, सब मुस्लिम वर्ग और कोई भी कास्ट का आदमी है, डायरेक्ट जाके डायरेक्ट सबके साथ जो है मिलते हैं, और उसके बाद डायरेक्ट आदमी जाके मिल सकता है स्वयं, ऐसी बात नहीं है। कोई भी चाहे जाके मिल सकता है? हाँ, मिल सकता है, कोई रोक रुकावट नहीं है जनता के लिए? नहीं, रोक रुकावट नहीं है, कोई भी मिल सकता है जाके डायरेक्ट। अच्छा,
क्या नाम है आपका? कमलेश कुमार। हैं? कमलेश कुमार। कमलेश कुमार। हाँ। आप भी यादव हैं? अहिर रही। अहिर हैं? तो अखिलेश यादव? अहिर रही। हम तो बताओ थे अखिलेश को जोड़ता है आप वहाँ से के मतलब यहाँ की जनता से हमको आरी से मतलब है और राजा भैया से मतलब है बस, और दुनियादारी से मुझे गुलशन से मतलब है नहीं। हमसे बताए दिन तो गुलशन के आप कह रहे हैं। अच्छा, हम पूछ रहे हैं कह रहे हैं। गुलशन लड़ तो रहा है चुनाव, इतना तो लड़ रहा है, जान रहे हैं बस, और क्या। अब उसके हम इतिहास में नहीं जानते क्या है क्या नहीं। अच्छा, लेकिन आप राजा भैया? हाँ बस। अच्छा, आप बताइए। राजा भैया। पंडित जी हैं हमारे। प्रमोद मिश्रा जी। एक ही राज जय रघुराज, राजा भैया जिंदाबाद। बस आप बताइए। क्या पूछना क्या नाम है आपका? हमारा आचार्य संगम लाल गुप्ता। अच्छा गुप्ता जी, बस हम कुंडा की जनता से जान रहे थे कि अखिलेश यादव भी यहाँ रैली करने आए और बोले कि बहुत अत्याचार हुआ है कुंडा की जनता के साथ, अब कुंडी लगा दीजिए कि निकल ना पाए। ये सब गलत बात है। गलत उनका जो प्रलाप है गलत है। ऐसी कोई बात नहीं है। राजा भैया बहुमत से विजयी होने वाले हैं, 1.5 लाख ऊपर से विजयी होंगे और सारी जनता उनके साथ है, क्योंकि वो गरीबों के मसीहा हैं। हम पेशे से टीचर हैं और हमें राजनीति से लेना देना नहीं है अधिक, लेकिन जहाँ तक आप हमसे पूछ रहे हैं और आज हमारा सौभाग्य है कि हम आपको इंट्रोडक्शन देने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, तो ये मान के चलिए कि राजा भैया बहुत अधिक वोटों से। अच्छा, आप यहीं कुंडा के? जी। अच्छा, कुंडा से ही हैं। तो राजा भैया की जो छवि बनाई गई है, बाहुबली, ये सब क्या है? नहीं, बाहुबली जो बनाई गई है ये लोगों का जो है प्रलाप है। ये प्रतिद्वंदियों का जो है एक मुद्दा है कि वो बाहुबली हैं। बाहुबली वो उन लोगों के लिए हैं जो आताई हैं, जो गरीबों को सताते हैं, उनके लिए हैं, और गरीबों के लिए मसीहा हैं वो। हमारे यहाँ एक नारा चल रहा है, जात पात की बात न करना, हर जनता अनुगामी है, लहर उठी जनसत्ता की, माननीय राजा भैया की सुनामी है। क्या बात है। तो देखिए, हम इस समय कुंडा में मौजूद थे। 27 तारीख को इलेक्शन होने वाला है, आज 25 तारीख है, आज चुनाव का आखिरी दिन है, चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा। जितनी भी अफवाहें लगातार सोशल मीडिया पे, अखबारों में, टेलीविज़न पे राजा भैया के बारे में चल रही थी, मैं प्रयास किया कि यहाँ के जनता से समझ लूँ कि हकीकत क्या है। यहाँ के जो उनके प्रतिद्वंदी है गुलशन यादव, वो एक सेकेंड, गुलशन यादव जो है उनके प्रतिद्वंदी, वो सपा से चुनाव लड़ रहे हैं, उनके बारे में हम यहाँ से जानने की कोशिश की है, क्योंकि इस बार जो मुकाबला है वो गुलशन यादव वर्सेस राजा भैया ही देखने को मिल रहा है। लेकिन जनता कह रही है कि इस बार भी अंतर 1.5 लाख के पार होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।